धूप से तपते पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव चंदपुर गरीबी और संघर्ष के किस्सों से भरा हुआ था। उसी गांव के किनारे खपरेल की छत वाले एक पुराने जर्ज मकान में 5 बहुएं रहती थी। सीता, राधा, गीता, मीरा और कौशल्या। यह सभी गरीब थी, मेहनती थी और अपने अपने सपनों को दिल में संजोकर जीवन की कठिन राह पर चल रही थी। उनके पति छोटा मोटा काम करके दिन भर की रोटी जुटाते थे, लेकिन घर की तंगी कभी कम ना होती थी। सास अम्मा जी दयालु थी, लेकिन घर की हालात देखते हुए खुद को असहाय महसूस करती थी। 5 बहुओं की किस्मत मानो किस्मत के बोझ के नीचे दब गई थी। फिर भी इनके सब के बीच एक बात सबसे खास थी। 5 बहुएं एक दूसरे से प्रेम और सम्मान से रहती थी। सीता सबसे बड़ी बहू थी। जिम्मेदारियां उसके कंधों पर सबसे ज्यादा थी। सुबह सूरज उगने से पहले वह उठ जाती, सबके लिए चूल्हा जलाती और पानी भर लाती। एक दिन गांव में एक महिला स्वयं सहायता समूह से आया। उन्होंने महिलाओं को सिलाई सिखाने की बात कही। सबसे पहले सीता ने हिम्मत दिखाई, मैं सीखना चाहती हूँ। शुरू में घर वालों ने मना किया, लेकिन उसके आत्मविश्वास ने सबका मन बदल दिया। धीरे धीरे वो अच्छे से कपड़े सिलने लगी और गांव के महिलाओं से ऑर्डर मिलने लगे। घर की पहली कमाई उसकी सिलाई से आई। यह उसके लिए ही नहीं, पूरे घर के लिए रोशनी की पहली किरण थी। राधा स्वभाव से शांत और सौम्य थी। उसके पति खेत में मजदूरी करते थे और कमाई बहुत कम थी। राधा को पौधों से बहुत लगाव था। एक दिन उसके घर के पिछवाड़े पड़े छोटे से खाली हिस्से में सब्जियां लगाने का विचार किया। शुरू में सभी ने मजाक उड़ाया, इतनी सूखी जमीन में क्या उगेगा। लेकिन राधा ने मिट्टी को तैयार किया, खाद डाली और रोज पानी दिया। कुछ ही महीनों में उसे छोटे से बगीचे में भिंडी, लौकी, टमाटर, बैगन सब कुछ लहलाने लगा। लोग उससे सब्जियां खरीदने लगे। गांव की औरत हैरान थी कि एक गरीब बहू ने बिना पैसे के मेहनत से एक छोटा सा खेत खड़ा कर दिया। तीसरी बहू गीता पढ़ी लिखी थी, लेकिन गरीबी ने उसकी शिक्षा को कहीं छुपा दिया था। गांव के बच्चे अक्सर पढ़ाई में कमजोर थे और सरकारी स्कूल में एक शिक्षक की कमी होने के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ते जा रहे थे। अम्मा जी ने कहा, गीता बहू तुम तो पढ़ी लिखी हो, क्यों ना बच्चों को पढ़ा दो। गीता ने यह काम खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने घर के आंगन में ही पाठशाला शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ती गई। एक दिन स्कूल के मुख्य अध्यापक ने उसकी मेहनत देखकर उसे स्कूल में स्थायी सहायक अध्यापिका का काम दे दिया। गीता की खुशियाँ उसकी आंखों से झलक गई। उसकी कमाई से घर की तंगी और भी कम होने लगी। चौथी बहू मीरा के हाथ में जैसे जादू था। वह घर की पुरानी चीजों को सुंदर सजावटी सामान में बदल देती। टूटी बोतल से फूलदान, कपड़े के टुकड़ों से फूल, पुराने डिब्बों से खिलौने। एक दिन गांव के प्रदर्शनी की खबर मिली। गीता ने कहा, मीरा दीदी आपके सामान की तो वहाँ बहुत कीमत मिलेगी। मीरा घबरा गई, पर बाकी बहुओं के उत्साह ने उसके डर मिटा दिए। उसने अपनी बुनाई वस्तुएं मेले में रखी। आश्चर्य, उसके सारे सामान बिक गए। उसकी कला की सराहना चारों ओर होने लगी। मीरा ने सोच भी नहीं था कि उसके शौक से घर की हालत सुधर सकती है। सबसे छोटी बहू कौशल्या बहुत भोली और हंसमुख थी, पर उसे हमेशा लगता कि वह कुछ नहीं कर सकती। एक दिन गांव में एक महिला अधिकारी आई, जिन्होंने बताया कि वह गांव की महिलाओं को घर पर ही अचार और पापड़ बनाकर बेचने के लिए प्रोत्साहित करती है। रीता ने कहा, कौशल्या तुम्हारे हाथ के अचार बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम बनाओगी। कौशल्या पहले से तो झिझकी, फिर सबके सपोर्ट से तैयार हो गई। उसने नींबू, मिर्च और आम के अचार बनाए। पहले ही महीने में उसके अचार की बिक्री ने सभी को चौंका दिया। गांव वाली कहने लगी, कौशल्या बहू तुम्हारा अचार सोने जैसा। कौशल्या की किस्मत सच में बदलने लगी थी। समय बीतता गया। 5 बहुओं की मेहनत ने घर में खुशहाली ला दी। सीता की सिलाई, राधा की खेती, गीता की पढ़ाई, मीरा की कला और कौशल्या का अचार, इन 5 ने मिलकर उसे गरीब घर को समृद्धि का घर बना दिया। एक शाम अम्मा जी ने आंगन में बैठी सबको देख रही थी। उनके चेहरे पे गर्व था। उन्होंने कहा, गरीबी किस्मत से नहीं, हौसले से हराती है। तुम 5 ने गरीब बहुओं की परिभाषा बदल दी है।
पांचों बहुएं आपस में मुस्कुराई। उनके पति भी अब उनका सम्मान करने लगे थे और गांव में लोग उन्हें चंद्रपुर की 5 देवियां कहकर पुकारने लगे थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उन्हें सम्मानित करते हुए कहा, आज इन 5 गरीब बहुओं ने साबित किया कि सफलता गरीबी में नहीं, मेहनत और एकता में छिपी है। पांचों बहुओं ने सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया। जो बहुएं कभी खुद को गरीब समझती थी, आज वह पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। उनकी किस्मत सोने की तरह चमक उठी थी और वह चमक उनके संघर्ष, मेहनत, प्रेम और संगठित शक्ति की देन थी।